उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल धंस गई। ये हादसा ब्रह्मकमल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ। इस टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 36 मजदूरों के अभी फंसे होने की बात की जा रही है। तो क्या 4 को बचा लिया गया? लेकिन पहले खबर आई कि 40 है, उसके बाद खबर आई कि 36 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव का कार्य तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है ताकि इन मजदूरों को सांस लेने में किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एंट्री पॉइंट, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर यह टनल धंसी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन इस कार्य में लगा हुआ है और 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं इन मजदूरों को बचाने के लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो कर दी गई, अब इन मजदूरों को पानी, खाना कैसे पहुंचाया जाएगा, ये भी एक लंबी और बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए, कैसे निपटा जाए, उन मजदूरों से किस तरह से संपर्क किया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई करके उनका जीवन बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो किस तरह के हैं, किस तरह से हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं, वो जहां पर हैं वहां इतनी जगह है या नहीं कि वो 36 के 36 मजदूर रह सकें, वो अगर वहां पर ये टनल धंसी है तो क्या सिर्फ उसका आगे का हिस्सा, जो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से 200 मीटर आगे का हिस्सा धंसा है, या उसके आगे पूरी टनल धंस गई है, इस बारे में भी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी जो एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन इन मजदूरों को बचाने के कार्य में लगा हुआ है, उसके अनुसार ये मजदूर सुरक्षित हैं और ये मजदूर जो हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। जहां पर जो है 36 के लगभग जो मजदूर हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि टनल का जो मुहाना है उससे मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्लाइड हो गया, जिस वजह से जो है पूरा मार्ग ब्लॉक हो चुका है। और जो 36 जो मजदूर हैं जो बिहार और झारखंड के बताए जा रहे हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। दीपावली का दिन है और मजदूरों के द्वारा काम करना, ये कहीं ना कहीं जो टनल बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था है उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा देता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये टनल का ये मुहाना है और इसी मुहाने से अंदर टनल को खोदने का काम बदस्तूर जारी रहा। लेकिन वर्तमान में जो आज सुबह जो जैसा कि प्रशासन के द्वारा बताया गया कि आज सुबह जो घटना हुई 5 बजे के आसपास, उस समय जो है टनल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 50 मीटर हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि धंस गया और जिस वजह से जो है जो मजदूर अंदर काम करने गए थे वो फंस गए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा प्रिकॉशनरी वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक छोटा सा पाइप डाला गया है, जिससे कि उनको जो है जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई प्रॉपर हो सके और वो टनल के अंदर जो है विषम परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सके। अब प्रशासन ये देख रहा है कि किसी तरीके से अंदर खाद्यान्न, रसद आपूर्ति इत्यादि जो है कराई जा सके, जिससे कि वो अपना जो है जीवन को बचा सके। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को भी अब यहाँ पर जो है बुला दिया गया है। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं, जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहेंगे सर ये घटना किस तरीके से हुई, सर पूरी जानकारी आई। घटना आज प्रातः काल को हुई है और जब कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन के सभी अधिकारी और जो विभिन्न विभाग के कर्मचारी हैं, हमारी फोर्सेज हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हैं, वो सभी यहाँ पर आए हैं। वर्तमान स्थिति क्या है सर, जो फंसे हुए मजदूर है अंदर? वो अंदर ही है, सामने कोलैप्स का मलबा है और उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या उनसे कांटेक्ट हुआ सर? नहीं, मेरा किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट हुआ नहीं उनसे। अच्छा सर, जो रेस्क्यू टीम है वो उन तक पहुंच पाएगी? क्या प्रशासन रणनीति क्या तय कर रहा है, आखिर कितने समय में पहुंच पाएगी, क्योंकि 10 घंटे से अधिक का समय हो चुका है? ये टेक्निकल वर्क है तो इसको तकनीकी रूप से ही किया जा रहा है, क्योंकि ये लूज मटेरियल है और जो उसको हटाने का कार्य है वो बड़ा संवेदनशीलता के साथ और तकनीकी रूप से किया जाना है। तो उस कार्य को जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। सर मजदूर कहाँ कहाँ के होंगे ये तो पता हुआ? विभिन्न राज्यों की इसकी सूची उपलब्ध करा देंगे आपको। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, दीपावली है, पूरे भारतवर्ष में जो है नेशनल फेस्टिवल को देखते हुए जो है अवकाश भी घोषित किया गया, ऐसे भी उनके द्वारा काम किया जाना कितना उचित बात है? ये बताया गया कि कल की नाइट शिफ्ट थी तो वो नाइट शिफ्ट खत्म होने के कगार पर ही थी।
तो ये थे जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो वहां पर जो फंसे हुए मजदूर हैं किसी तरीके से वो सरवाइव करें, उसको लेकर के रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य कर रही है कि किसी तरीके से किसी को कोई हानि न पहुंचे, कोई क्षति न पहुंचे। हालांकि देखना अब ये होगा कि प्रशासन की जो मुहिम है कितना रंग लाती है। इसके लिए एक मशीन भी मंगवाई गई है जो कि जो है मलबा हटाने का काम करेगी और सुरंग के अंदर किसी तरीके से जो रेस्क्यू टीम है उसके मेंबर्स को भेजा जाएगा, जिससे रसद और खाद्य आपूर्ति इत्यादि प्रॉपर सप्लाई वहां पर हो सके और जो मजदूर हैं वो सरवाइव कर सके। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। तो टनल में अभी भी 36 मजदूर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी की टीम को बुला लिया गया है और एसडीआरएफ के साथ साथ अब आईटीबीपी की टीम भी लग गई है। 200 मीटर अंदर ये टनल धंसी है। अब उस टनल जहां पर ये 200 मीटर तक का इलाका है वो वहां तक पहुंचने का प्रयास लगातार चल रहा है। ओंकार बहुगुणा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। ओंकार, आपकी रिपोर्ट तो हमने दिखा दी पूरी, लेकिन इस समय स्थिति क्या है? कब तक इन मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है और अंदर से कोई खबर आई है? उन मजदूरों से कोई बात, कोई संपर्क हो पाया है? जी सईद, जहाँ तक अभी की अपडेट की बात करें तो प्रशासन के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। हालांकि रेस्क्यू के तौर पर जो है एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। जैसे ही वो मशीन टनल पर पहुंचती है उसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल की जो स्थिति है, जैसा कि जो पुलिस अधीक्षक यहाँ पर अर्पण यदुवंशी है उनके द्वारा बताया गया कि जो अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण थे कम्युनिकेशन के लिए, उनका भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। इस वजह से उन सब से यह कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि 10 बजे तक का प्रातः का जो अपडेट था उसके मुताबिक उनसे प्रॉपर कांटेक्ट हो रहा था और उनके द्वारा उन 36 मजदूरों के द्वारा या उनके जिसके साथ भी कांटेक्ट हुआ उनके द्वारा ये बताया गया कि सभी सकुशल। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।